विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस 24 इक्वल 0, तो हमें फाइंड आउट करना है तीनों मेथड से आंसर क्या आते हैं वो हमें दिखाना है। तो तीनों मेथड क्या क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो फर्स्ट से, सेकंड फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, थर्ड कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो तीनों का आंसर सेम आते हैं, हमें वो चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसे हमें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, यहाँ पर n का है तो n इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 24 इक्वल 0 एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन है। तो इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इससे कंपेयर कर दो, दोनों को कंपेयर कर दो। तो कंपेयर अगर किया तो ये का वैल्यू इसका स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट बनेगा, तो ये इक्वल्स 1 बनेगा। बी का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, मिड टर्म -2 और सी का कोएफिशिएंट -24 बनता है। ये बी सी ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, तब ये एन इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स बी मीन्स -2 है तो -2 रखो, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये इज़ 1 और बी का वैल्यू -24 है, -24 रखेंगे, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये मीन्स 1। ठीक है, तो n इक्वल्स माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पर -2 होल स्क्वायर मीन्स 4 बनते हैं, ये माइनस माइनस प्लस बनते हैं, 4 इंटू 24 ये होते हैं, 4 इंटू 24 मीन्स 96 बनते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर 2 इंटू 1 मीन्स डिवाइडेड बाई 2। तो n इक्वल्स 2 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 96 मीन्स 100 बनते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आता है, n इक्वल्स 2 एज यूजुअल प्लस आर माइनस रूट 100 मीन्स 10 बनता है, होल डिवाइड बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या बन रहा है, तो दो बार आता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो n का वैल्यू n इक्वल्स 2 एक बार प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा n इक्वल्स 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो n इक्वल्स 2 प्लस 10 मीन्स 12 डिवाइड बाई 2 मीन्स 6 होते हैं। तो n का वैल्यू एक रूट आया, एक सॉल्यूशन 6 मिला। तो यहाँ पर n इक्वल्स 2 माइनस 10 मीन्स -8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स -4। तो n का वैल्यू -4। तो एक रूट मिला 6, दूसरा रूट मिला -4। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्या क्या मिला हमें, 6 एक मिला, -4 एक मिला। अभी सेकेंड फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे, यही मिलता ही हमें। तो n इक्वल्स 6, n इक्वल्स -4, ये दोनों नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ तो नोट डाउन किया है, सेकेंड बी का फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इक्वेशन है n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 24 इक्वल 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले जो कोएफिशिएंट है n स्क्वायर का 1 क्या है वो, और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट है 1 है, तो कांस्टेंट -24 है। दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो -24 बनते हैं। इसका अगर फैक्टर किया तो 6 इंटू 4 करेंगे। यहाँ मिडिल टर्म हमें -2 चाहिए, तो यहाँ पर हम -6 करेंगे, यहाँ +6 करेंगे। तो दोनों का समेशन -2
रहेगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का समेशन -2 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -24 आ जाएगा। तो इसका मतलब n स्क्वेयर -6n + 4n -24 = 0। तो इन दोनों अगर समेशन किया तो -2n आएगा। तो इसमें n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो n कॉमन ले लो तो n - 6 रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर +4 कॉमन लो तो n - 6 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा = 0। तो यहाँ पर प्लस साइन है दोनों के बीच में, तो n - 6 इधर भी है, तो n - 6 दोनों में है, चलिए दोनों में कॉमन ले लो तो रिमेनिंग रहेगा n + यहाँ पर 4 = 0। तो इसका मतलब दो फैक्टर्स मिल रहा है 0 का, तो n - 6 = 0 एक मिल रहा है और n + 4 = 0 एक मिल रहा है। ठीक है, तो ये राइट साइड में लो तो n का वैल्यू 6 एक मिलता है और ये राइट साइड में लिया तो n का वैल्यू -4 मिल रहा है। देखिए इससे भी क्या मिल रहा है, फैक्टरेशन मेथड से भी 6 - 4 ही मिल रहा है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर सी का है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमें सब मेथड आना चाहिए, तो एक मेथड नहीं चलेगा। एग्ज़ाम में कौन सा मेथड से सॉल्व करो ये पूछते वो मालूम नहीं होता, इसलिए हमें सब मेथड आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, n स्क्वेयर, इक्वेशन n स्क्वेयर -2n -24 = 0। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से अगर हम कर रहे हैं तो हमने बहुत वीडियो इसमें इसके ऊपर बनाया है। तो ये सबसे पहले वो n स्क्वेयर जो है ये रख लो एज यूजल, और -2n आल्सो एज यूजल रख लो। इससे हम सम के स्क्वायर कांस्टेंट ऐड करो और ये माइनस भी इसी ऐड करो, माइनस भी करो ऐसे, प्लस के स्क्वायर भी किया माइनस ए स्क्वायर भी किया, आगे का -24 एज यूजल रखो। क्या किया हमने इस इक्वेशन को, कुछ नहीं किया, सेम रखा, -2n सेम रखा। यहाँ पर ये दोनों क्या किया, प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर किया, ये -24 एज यूजल रखा = 0। क्योंकि हमें कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से अगर कर रहे हैं तो एक भाग हमें कम स्क्वेयरिंग करना है, इसीलिए हम के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दोनों ऐड किया और माइनस भी किया। अभी हमें यहाँ पर पता लगाना है कि के का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, के का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है वो पता लगा के हम यहाँ पर के का वैल्यू रखेंगे। तो बहुत सिंपल है, के का वैल्यू क्या होता है, दिस के इक्वल्स जो मिड टर्म है इसका -2n है, साइन जरूरत नहीं है, ओनली 2 है n का, इसका मिड टर्म इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये 2 ले लो। तो n भी मत लो, वेरिएबल भी जरूरत नहीं है, साइन भी जरूरत नहीं है, ओनली जो संख्या है वो 2 है, 2 ले लो। इसको 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आता है, दोनों क्रॉस हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी k = 1 आ रहा है। ठीक है, कितना आसान है। k का वैल्यू हमें सबसे पहले पता करना चाहिए, k = मिड टर्म इंटू 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो मिड टर्म को, बस वो जो भी आता है वो k का वैल्यू आता है। लेकिन हमें यहाँ पर k स्क्वायर चाहिए, तो k = 1 मतलब k स्क्वायर = आल्सो 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे उसका वैल्यू n स्क्वायर -2n + 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, k के स्क्वायर में रख रहा हूँ मैं, -24 = 0। ठीक है, तो ये भाग बन गया n - 1 होल स्क्वायर। देखो n स्क्वायर + 1 स्क्वायर -2 टाइम्स n × 1, n इंटू ये कुछ भी नहीं लिखे तो 1 ही समझ लो। तो ये भाग बन गया n - 1 होल स्क्वायर, और ये 1 इक्वल्स कर दो, ये -1 स्क्वायर वो साइड में लो, तो -24 भी उस साइड में लो, तो -1 स्क्वायर मीन्स +1 बनता है, -24 मीन्स +24 बनता है। ठीक है, तो n - 1 होल स्क्वायर = 25। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, सॉरी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो अभी, तब क्या बनता है, ये दोनों कट हो जाएगा, तो n - 1 = ±√25 है। ठीक है, तो n - 1 = ±5 बनता है। तो ये -1 ये साइड में लाओ, तो n = +1 ± 5।
दो वैल्यू आ रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो n इक्वल्स 1 + 5 एक बार लो, तो दूसरा n इक्वल्स 1 - 5 एक बार लो, तो n का वैल्यू यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पर n का वैल्यू -4 आ रहा है। देखिए हमारा आंसर को करेक्ट है ना, n इक्वल्स 6 एक है, n इक्वल्स -4 एक है, यानी यहाँ पर भी 6 और -4 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब n इक्वल्स 6 एंड n इक्वल्स -4, ये दोनों जो सॉल्यूशन है, और इस इक्वेशंस का रूट्स भी बोल सकते हैं इसे, तो दोनों क्या है, वैलिड सॉल्यूशंस है और वैलिड रूट्स, आप क्या भी बोल सकते हैं, वैलिड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।